लेकिन रामनगर बोर्ड द्वारा टीजीटी और पीजीटी की सीबीएसई विद्यालयों के लिए जो है वो एक तरीके से जो चयन परीक्षा होती है वो हो भी गई है, परिणाम भी आ गया है। रामनगर है ही नहीं हमारे लिए इसके लिए। जी। ऐसा है, सीबीएसई बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड है। आपने अटल विद्यालय की अभी बात की। अभिभावकों में अक्सर सवाल उठता है कि नाम के अटल विद्यालय कर दिया, स्टाफ चेंज नहीं हुआ है। गलत बात है। क्योंकि सर सैया में मैं देखूं तो केवल 4 शिक्षक है जो मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र यहीं की भी लांगा की भी अगर मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं कहता है कि कोई नाम का कर दिया है, लेकिन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक कहावत है। अच्छा, विकास की पारदर्शिता को लेकर विपक्ष का अक्सर सवाल रहता है। इस योजना के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो हर बात ये चमचमाते हुए धूप के नीचे बात करता हूँ। हाँ जी। ठीक है, जिसे कहते हैं अंडर दी ओपन स्काई। ठीक है, मेरा काम हर चीज पारदर्शी है। मंच से आमंत्रित करता हूँ। हिंदुस्तान वाणी में जुड़ा हूं आपके साथ शिवम प्रसाद। साथियों, इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा विकासनगर के लांगा क्षेत्र में और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर स्प्रिंगलर लिफ्ट की जो है उद्घाटन के लिए स्थानीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी पहुंचे हैं। आप सभी को बता दूं कि सिंचाई और जल आपूर्ति की यहाँ पर बहुत कमी रहती थी, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने और क्षेत्रीय विधायक ने ये पहल की। आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहे कि इस योजना को इस तरीके से इतने विशाल रूप से प्रस्तुत करना पड़ा और आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप सभी के सवालों को भी रखा जाएगा क्षेत्रीय विधायक के पास, क्योंकि आप सभी को पता है नवअवधारणा न्यूज की टीम, हिंदुस्तान वाणी की टीम जहां पहुंचती है वहां केवल और केवल कवरेज नहीं करती, बल्कि आपकी आवाज को भी उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करती है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे आज के इस कार्यक्रम की तमाम खबरों को बेहद ही खास तरीके से। कैमरामैन देवीलाल के साथ में जुड़ा हूं शिवम प्रसाद। देखते रहिए हिंदुस्तान वाणी। और सभी सम्मानित जनता से मेरा अनुरोध है कि आप सभी क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस जो उद्घाटन आज इस योजना का किया है उसको लेकर इनका क्या विचार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका चौहान जी। सबसे पहले तो चौहान जी, आज इस योजना का आपने उद्घाटन किया, इस योजना का लाभ छोटे किसानों को भी समान रूप से मिल पाएगा क्या? ये योजना ही छोटे किसानों के लिए, और सबसे बड़ी बात है जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे हर किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। कोई बड़ा फार्मर यहाँ नहीं, स्मॉल एंड मार्जिनल है जो परिभाषित है। और लिहाजा स्मॉल एंड मार्जिनल जो फार्मर होते हैं वो सरकार के कुछ योजनाओं के एडिशनल बेनिफिट्स भी उनको दिए जाते हैं। उसीलिए इस योजना को बनाया गया। और ये एक प्रकार से अर्ध पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र इसे मानिए। तो यहाँ पे खेती वगैरह भी ज्यादातर ढालू है। कुछ जगह जहाँ समतल है ज्यादातर ढालू खेती है। तो वहां पर नहर से सिंचाई की लिमिटेशन होती है, क्योंकि नहर से सिंचाई केवल समतल भूमि पर ही सुगमता से हो सकती है। और पानी का यहाँ बहुत संकट है। जो नहरें भी चलती है उसमें भी साल भर में बहुत कम समय ही पानी मिल पाता है। लिहाजा जो है वो गदेरे का जो डिस्चार्ज है और जो पानी की उपलब्धता है या वर्षा पर है उस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब ये यमुना जी के कैनाल से है ये, तो ये रेश्योर्ड वाटर सप्लाई है राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक। जब भी किसानों को जरूरत पड़ेगी तो तभी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है, क्योंकि यमुना जी का पानी कभी नहीं सूखने वाला। अच्छा चौहान जी, आप जौनसार बाबर क्षेत्र से भी है और जौनसार को लेकर, जौनसार के माइग्रेशन को लेकर आपने विधान भवन में भी एक आवाज उठाई थी कि जौनसार का अगर माइग्रेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ एक तरीके से जो पलायन जो है वो कम हुआ है, उसका एक ही कारण है, वो है ट्राइबल एरिया। और मैं आपको बताऊं कि जौनसार बावर में सिंचाई को लेकर भी बड़ी समस्याएं उठती है। एक कारण ये भी हो सकता है पलायन को लेकर। तो आपकी सरकार क्योंकि केंद्र में भी है, राज्य में भी है, जौनसार को लेकर क्या विचार है? देखिए मैं विधायक विकास नगर का हूँ जी, लेकिन सर सरकार तो है ना आपकी। मेरी सरकार पूरे उत्तराखंड की है और मेरा सोच जो है पूरे उत्तराखंड के बारे में। बिल्कुल। ठीक है, वो मैंने सिर्फ इतना मात्र कहा था कि जौनसार के इलाके से कम पलायन का कारण ये है कि वहाँ जमीनें अभी इंटैक्ट हैं। जनजाति होने की वजह से उसकी जमीनें नहीं बिकी। बिल्कुल, नहीं तो अधिकांश जगह लोगों ने जमीनें बेच दी। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो जमीनें बेच दी तो वो जमीन के मालिक से जो है जमीन का चौकीदार बन गया, गेट पे खड़ा हो गया, गैस हाउस में बन गया, चौकीदारी उसको दे दी गेट पे। तो मैंने लोगों से कहा कि चौकीदार मत बनो, मालिक बने रहो। ठीक है, उस जमीन पे ही कुछ आजीविका उपार्जन के लिए आधुनिक तौर तरीकों को अपनाओ। तो ये जो इसे भी आप उसी का पार्ट मानिए, एक्सटेंशन मानिए। मैंने कहा ये भी
एक प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र है। बिल्कुल, बहुत शांत। तो यहाँ पर भी मैं यही कह रहा हूँ, वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि हमें पलायन नहीं करना है, बल्कि हमारी जो यहाँ पर जमीन है उसी पर ही हमें आधुनिक जो जीविका उपार्जन के तरीके हैं, आधुनिक खेती के तरीके हैं, आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं और आधुनिक से आधुनिक शिक्षा भी हमें बच्चों को देनी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि शहरों में रहो भाई आधुनिक शिक्षा लो, गांव में रहो तुम ऐसे ही पड़े रहो। मेरा ये भी समर्पण है, मेरा ये भी संकल्प है कि दूरस्थ से दूरस्थ गांव में भी हमारा बच्चा आधुनिक से आधुनिक शिक्षा का हकदार है और उसको आधुनिक शिक्षा देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए मैं लोगों को ये कहता हूं कि मजबूरी में किसी को घर छोड़ के ना जाना पड़े। आप मजबूरी में मत जाइए, हम आपको सारी सुविधाएं गांव में देंगे। अच्छा, विकास की पारदर्शिता को लेकर विपक्ष का अक्सर सवाल रहता है, इस योजना के दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो हर बात ये चमचमाते हुए धूप के नीचे बात करता हूँ। हाँ जी, ठीक है, जिसे कहते हैं अंडर दी ओपन स्काई। ठीक है, मेरा काम हर चीज पारदर्शी है। मंच से आमंत्रित करता हूं कि जो कमी है उसे जरूर बताना, जो अच्छे काम होते हैं उसकी तारीफ मंच से करता हूं, जो कमियां मिलती है उसको भी मंच से बोल देता हूं। मेरे पास तो मुन्ना सिंह चौहान के वर्किंग में तो भाई ऐसा कोई काम ही नहीं है कि मैं बंद दरवाजे करके कुछ बात करूंगा, दफ्तर में कुछ अलग बात करूंगा, सड़क पे आकर के कुछ अलग बात करूंगा, लोगों के बीच में कोई तीसरी बात करूंगा। मैं तो ऐसी बात करता हूँ, घर में भी जो मेरे स्वभाव को जानते हैं, सख्त बात करता हूँ, स्पष्ट बात करता हूँ, होने वाली चीज के लिए हाँ करता हूँ, नहीं होने वाली चीज के लिए एक बार में ना कर देता हूँ। यही कारण लगता है लगातार आपका सीट पे टिका रहने का? नहीं देखो, सीट पे टिका रहना, सीट पे बहुत सारे लोग टिके रहते हैं जी। सीट पे टिका रहना जरूरी हो सकता है राजनीतिक रूप से, लेकिन सीट पे टिके रह करके केवल साल गिनना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो केवल ये गिनाते हैं कि मैं इतने साल से विधायक हूं। मैं अपने कार्यकाल के साल गिनाने के लिए नहीं हूं, मैं अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने के लिए हूं, ना कि दिन गिनाने के लिए। मैं दिन गिनने में यकीन नहीं करता, मैं काम करने में यकीन करता हूँ। अच्छा, अंतिम सवाल सर आपसे शिक्षा को लेकर है। आपने अटल विद्यालय की अभी बात की, अभिभावकों में अक्सर सवाल उठता है कि नाम के अटल विद्यालय कर दिया, स्टाफ चेंज नहीं हुआ। गलत बात है, क्योंकि सर सैया में मैं देखूं तो केवल 4 शिक्षक है जो मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं अपने यहीं की भी लांगा की भी अगर मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं कहता है कि कोई नाम का कर दिया है, लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक कहावत है, हथेली पे सरसों नहीं उगाई जा सकती। तो किसी भी सिस्टम को जब हम माइग्रेट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, किसी हम नई व्यवस्था में जाते हैं तो ओवरनाइट नहीं चेंज हो जाते, समय तो लगता है। चेंज का एक स्लो प्रोसेस है और बहुत सारे चेंजेस मैंने अभी मंच से गिनाए, वो चेंजेस हो गए ना। और आज आप देख रहे हैं हमारे बच्चे अच्छा खासा उनका अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारे बच्चों का अगर ठीक है, जो अंग्रेजी माध्यम में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। और सीबीएसई का पैटर्न केवल अंग्रेजी सिखाना मात्र नहीं है, भाषा का आजकल कोई वैसे भी कोई मतलब नहीं रह गया, वो तो एआई सिखा देता है आजकल, गूगल बता देता है ट्रांसलेट करके। ये अंग्रेजियत का जमाना गया भाई। आज तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास सोच होनी चाहिए। आप अंग्रेजी छोड़ करके हिंदी में भी नहीं जानते, आप आसानी भाषा में। हमारे तो बल्कि मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी